नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है किसान न्यूज़ आज आपके बीच एक बार फिर एक ऐसा वीडियो लेकर आया है जो सोलन ज़िला के दो ऐसे युवा खिलाड़ियों से जुड़ा है जिनका सफ़र शुरू तो हुआ था पहलवानी से, लेकिन आज वो पल्लेदारी करने पर मजबूर हैं। यानी कि भविष्य देखा था पहलवानी का, लेकिन आज भविष्य बना रहे हैं पल्लेदारी में। तो साथियों, मैं बात कर रहा हूं राजन और चेतन की, दो ऐसे युवा खिलाड़ी जिन्होंने स्टेट लेवल पर कई टूर्नामेंट जीते हैं और कई नेशनल लेवल के टूर्नामेंट में भी पार्टिसिपेट किया है। भविष्य की शुरुआत पहलवानी से की थी और मुकाम हासिल करने के लिए सही माध्यम नहीं मिल सका, तो दोनों ही युवा साथी धीरे धीरे पहलवानी से जूडो के गेम में उतरना शुरू हुए। और जूडो के गेम के बाद भी जो है, अब मैं लॉकडाउन की बात करूं तो स्थिति ये आ चुकी है कि आज इस मंडी में जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, इस मंडी में जो है वो पल्लेदारी का काम करने पर मजबूर हैं। युवा पहलवान हैं, लेकिन कोई बेहतर प्लेसमेंट या बेहतर इनके कौशल को आगे बढ़ाने का माध्यम ना मिलने के कारण आज पहलवानी से पल्लेदारी के काम पर इन्हें आना पड़ा है। हम इन्हीं की जुबानी जानेंगे कि इनकी इस मजबूरी का क्या कारण है, इन्होंने कौन कौन से टूर्नामेंट खेले हैं और कैसे जो है वो उसमें जीत हासिल की है, लेकिन इतने बड़े लेवल पर जाने के बावजूद भी आज क्यों ये सोलन की सब्जी मंडी में काम करने को मजबूर हैं। लेकिन फिर भी हिम्मत बहुत है और इसी हिम्मत के बदौलत जो है आज ये सोलन की मंडी में पैसा कमा रहे हैं, ताकि उस पैसे से ये अपनी पहलवानी और जूडो का खेल को जो है और निखार कर ला सकें और बेहतरी कर सकें। दोनों खिलाड़ियों के अगर मैं बात करूं राजनीतिक तौर पर, तो सोलन जिला के कसौली विधानसभा क्षेत्र से ये दोनों युवा खिलाड़ी आते हैं, जहां से मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल का ये क्षेत्र है। और मैं अगर देश के खेल मंत्री की भी बात करूं तो हिमाचल से ही आते हैं, अनुराग ठाकुर जिनकी मैं बात कर रहा हूं। दोनों ही सरकारों से और इनके मंत्रियों से हमारी यही अपील रहेगी कि इन दोनों युवाओं को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है और इस सपोर्ट को वो ज़रूर दें, क्योंकि हमारे देश के खेल मंत्री भी हिमाचल से आते हैं और हिमाचल में ही अगर युवा प्रतिभाओं को, खेल प्रतिभाओं को आगे आने का मौका नहीं मिलेगा तो बाकी के राज्यों से भी क्या उम्मीद की जा सकेगी। राजन और चेतन से मिलने से पहले जो मैं एक अपील आपसे करना चाहूँगा कि साथियों, अगर सरकार और प्रशासन से इन्हें बेहतर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन आप लोग इनका सपोर्ट ज़रूर करें, इनका सहयोग करें। मैं इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी जो है इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, आप इनसे टाई अप करें और जितनी सहायता आप इन दोनों युवा खिलाड़ियों की कर सकते हैं वो कीजिएगा। तो साथियों, ये राजन हैं और 23 साल उम्र है और 6 नेशनल जो है वो जूडो और कुश्ती में खेल चुके हैं। हालांकि जूडो में भी जाने का जो है इनका इरादा नहीं था, कुश्ती ही खेलना चाहते थे, लेकिन मजबूरी ऐसी कि अब यहाँ पर सब्जी मंडी सोलन में जो है पल्लेदारी का काम कर रहे हैं, ताकि इनका खर्चा निकले। अपनी प्रैक्टिस के लिए जो इनको डाइट चाहिए वो सारा खर्चा निकाल सकें, इसके लिए आज सोलन मंडी पर काम कर रहे हैं। तो पहले तो मैं बात करूँगा राजन, आप जो है वो कौन कौन से नेशनल खेल चुके हैं, क्या आपका जो है वो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है स्पोर्ट्स का, वो आप जानकारी दें। सर, मैंने पहले एक 2013 में स्कूली नेशनल खेला हुआ है, 2016 में मैंने कैडेट खेला है, उसके बाद में एक जूनियर खेला है और 2019 में मैंने सीनियर नेशनल खेला है। उसके बाद में मेरे को यहाँ कोई सुविधा नहीं मिली कुश्ती की, इसकी वजह से मैंने अपना क्या बोले जूडो शुरू कर दिया। जूडो मैंने 2 सीनियर नेशनल खेले हैं। अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं? हाँ सर, सुबह हम 4 बजे मंडी आते हैं, उसके बाद में पूरा दिन काम करते हैं और शाम के टाइम हम डेली 4 बजे से और 6 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं। समय जो देना चाहिए प्रैक्टिस के लिए, क्या उतना समय दे पाते हैं? नहीं सर, उतना समय तो नहीं मिल पाता है। और डाइट जो चाहिए वो भी क्या पूरी कर पाते हैं? डाइट हम पूरी नहीं कर पाते हैं बहुत। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका परिवार क्या करता है, कैसे गुजारा करता है? मेरे माता पिता खेती बाड़ी करते हैं और उसी से हम अपना गुजारा चला रहे हैं। किस एरिया से आते हैं आप? मेरा कसौली की क्या बोले नारायणी पंचायत में है घर, बैकवर्ड एरिया है थोड़ा, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है,
विभाग की तरफ से या प्रशासन और सरकार की तरफ से कोई सुविधा आज तक खिलाड़ियों के लिए या फिर आपके लिए कोई मिली हो या आपने अप्रोच किया हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है अभी तक। क्या उम्मीद करते हैं आप सरकार प्रशासन से? क्या कुछ सुविधाएं खिलाड़ियों के लिए होनी चाहिए ताकि उन्हें मजबूर होकर इस तरह की जो है वो मजबूरी में काम ना करना पड़े? सरकार से यही ये है कि हमारे लिए यहाँ पे कोई सुविधा क्या बोले कोच की और बढ़िया डाइट डूट के लिए जो भी हमारे लिए खर्चे का सुविधा करें। आपको अगर कोई सपोर्ट करता है तो आप क्या दम दिखा सकते हैं अपने स्टेट के लिए, अपने देश के लिए? अगर हमारे के लिए सारी सुविधा मिले तो हम नेशनल क्या इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ओलंपिक खेलने का वो है सपना, आगे तो वो सब। और उसके लिए क्या कुछ आप कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं? अभी तो मंडी में काम कर रहे हैं, उससे अपना खर्चा चला रहे हैं, एक टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको क्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई आपको सेंटर नहीं बना है यहाँ सोलन में? सर हम क्या बोले जिम में ही करते हैं दोनों प्रैक्टिस कुश्ती की, वही हम अपनी टेक्निक वगैरह करते हैं और जिम भी वही करते हैं। और कोई मैट मूट की यहाँ कोई सुविधा नहीं है। कोच की सुविधा? कोई कोच नहीं है। अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करें आप। 8544711158, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। एक बार फिर से रिपीट। 8544711158। तो चेतन, आपका स्वागत रहेगा हमारे किसान न्यूज़ चैनल पर। धन्यवाद सर। आपसे जानना चाहूँगा आपने कौन कौन से टूर्नामेंट खेले हैं, कब से आप जो है वो खेलों की दुनिया में हैं और कितने सालों से आप मेहनत कर रहे हैं ताकि आप नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर भी आगे पहलवानी में बढ़ सकें? थोड़ा आप आवाज़ अपनी तेज़ रखिए। जी, मैं पहले तो अखाड़ों में प्रैक्टिस करते थे, अखाड़े में रहते थे। मैं 16 साल का था जब अखाड़े में चला गया था, प्रैक्टिस कर रहा था वहाँ से। तो मैं 16 साल से पहलवानी कर रहा हूँ, 16 साल की उम्र से। उसके बाद तक से और अभी तक सफ़र चला है पहलवानी का। उसके बाद पहले हम प्रैक्टिस अखाड़ों में करते थे, अच्छे अखाड़ों में थे, अच्छे क्या नाम स्पोर्ट थी, तो उस वजह से अच्छी प्रैक्टिस हो रही थी। पर अभी 2-3 सालों में दो सालों से कोई गेम ना होने के कारण ना कोई प्रैक्टिस हो रही है, सब कुछ छूट चुका है। ऐसे में चेतन, मैं आपके जो है वो मौजूदा स्थिति पे बाद में आऊँगा। पहले आपसे यही जानना चाहूँगा और हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे, आपने कौन कौन से टूर्नामेंट खेले हैं? स्कूल लेवल की बात करें या इसके बाद की बात करें, और क्या आपने हासिल किया है इन टूर्नामेंट्स में, वो बताइए। जी, मैं स्कूली उसमें 2 नेशनल खेले हैं, 2014 में नेशनल खेले हैं। और उसके बाद मैं कॉलेज में एडमिशन ली थी, तो कॉलेज में मैं 2 बार ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेल चुका हूँ। इंटर कॉलेज गोल्ड मेडल है मेरा। 2 बार ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेल चुका हूँ। और आप जितने भी स्टेट के कंपटीशन होते हैं सारे उसमें भाग लेता हूँ और सभी में जीत हासिल की है। इसके अलावा जो नेशनल लेवल के जितने भी टूर्नामेंट है उसमें पार्टिसिपेट किया है जी। ये तो अच्छी प्रैक्टिस ना होने के कारण, कोई सुविधा ना होने के कारण जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, उस वजह से अभी नेशनल लेवल पे हम कोई मुकाम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। पर अगर हमें कोई अच्छी प्रैक्टिस करवाने वाला मिले, कोई अच्छी प्रैक्टिस मिले, डाइट अच्छी मिले, तो हम अच्छी प्रैक्टिस से अपने नेशनल में मेडल, इंटरनेशनल से मेडल ला सकते हैं। आज की बात करूं तो आज आपके पास कोच है? जी नहीं, अभी तो कोई कोच नहीं है। और कोई कोचिंग के लिए कोई जगह है? नहीं, अभी कोई कोचिंग के लिए कोई जगह नहीं है। ये तो अपने सीनियर प्लेयर है, कोई वो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करवा देते हैं हमारी, वरना तो कहीं बस ऐसे ग्राउंड में खुले में प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी बहुत सी। जी जी। तो चेतन जी, मैं ये जानना चाहूँगा, आप यहाँ सोलन की सब्जी मंडी में क्या कर रहे हैं? आप पहलवान हैं, आप युवा हैं, आप अपने खेल की प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं मंडी में? जी, खेल की प्रैक्टिस करने के लिए खर्चा भी चाहिए, स्पोर्ट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। अब बिना खर्चे, बिना पैसों से कोई किसी चीज़ को नहीं आगे किया जा सकता है। अगर किसी आपको कुछ भी करना है तो उसके लिए आपको सबसे मेन चीज़ है पैसा। अब जैसे हम पहलवानी करते हैं तो हमारा 20 से 25 हज़ार रुपये मंथली खर्चा होता है। घर वाले इतने ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाते क्योंकि फार्मर है, किसान है सारे, तो उस करके इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाती है घर से। तो उस करके अब अपनी प्रैक्टिस को भी हमको टाइम नहीं लगता, सुबह 3-4 बजे मंडी पहुँचना पड़ता है जी, उससे हम प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते सुबह। तो बाकी डाइट भी अच्छी नहीं, डाइट भी ख़राब हो जाती है क्योंकि सुबह अगर आप टाइम से जल्दी आओ तो फिर सुबह डाइट कोई अच्छा वो प्लान नहीं रहता है। उस करके अभी हम दिन में पूरा दिन काम करते हैं, दिन में शाम को 2-3 बजे फ्री होके जाते हैं, फिर शाम को 1-2 घंटा दिन में रेस्ट करके शाम को प्रैक्टिस करते हैं अपने आप खुद से। मतलब 24 घंटे में से आप 18 घंटे जो है वो काम करते रहते हैं? जी, 18 घंटे काम करना पड़ता है, तब जाके अपना कहीं थोड़ा बहुत खर्चा गुजारा सा चल रहा है। क्योंकि 2 सालों से ना कोई दंगल हो रहे हैं ना कुछ, नहीं तो दंगल होते थे तो हमें अपनी स्पोर्ट चली रहती थी, डाइट का खर्चा अच्छा चला रहता था हमारा, उस करके कोई वो नहीं होती। 2 साल से मतलब ना कोई दंगल ना होने की वजह से हमें अपना काम करना पड़ रहा है पल्लेदारी कमेटी में। जी।
तो इस काम को करते हुए आपको परेशानी नहीं हुई? आप कहाँ पहलवानी जैसे सम्मानजनक खेल में थे और यहाँ कहाँ आपको पल्लेदारी के काम में लगना पड़ रहा है, मुंशीगिरी करनी पड़ रही है, ये काम कैसे कर पाते हैं? जी, पल्लेदारी करने के लिए क्या करते हैं, कहते हैं पेट के लिए तो कुछ भी करना पड़ता है। अब ये है कि अपने पेट का गुजारा करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अगर बेले रहेंगे बैठे फिर तो बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है हमारा। इसलिए अपने गुजारा करने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, वरना भूखे रह के तो कुछ भी नहीं होगा हमसे। मैं सपोर्ट की बात करूं, आपको क्या क्या सपोर्ट जो है वो मिलता है और कहाँ से मिलता है या नहीं मिलता है, उस बारे में भी कुछ बताएं। जी, सपोर्ट तो हमें कहीं से नहीं मिलता, अपना गुजारा खुद से करना पड़ता है। जितना भी होता है प्रैक्टिस, डाइट, सारा कुछ सारा अपनी जेब से खर्चा होता है। उसके अलावा सपोर्ट तो कोई भी नहीं मिलता है। जी, चलिए, अपील क्या करना चाहेंगे? आपने जैसे मुझसे पहले भी बात की और आपने कहा कि अगर हमें जो है, जो हमारी डाइट है और प्रैक्टिस है, वो दोनों ही चीज़ें अगर आपको खुलकर मिले और आप पूरा समय जो है डेडिकेट कर पाएँ प्रैक्टिस के लिए, तो आप जो है वो नेशनल लेवल पे भी मेडल हासिल कर सकते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? जी, अगर हमें पूरा समय मिल पाए तो हम नेशनल के इंटरनेशनल लेवल पे मेडल ले सकते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस के लिए शेड्यूल होता है सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठना, उसके बाद 5 से 7 8 बजे तक प्रैक्टिस होती है। दिन में अपने डाइट लो, अच्छे से रेस्ट करो, बॉडी को रेस्ट भी चाहिए। क्योंकि अगर आप डाइट ले रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसके साथ रेस्ट भी मेन होता है। क्योंकि हम इधर काम कर रहे हो, उस वजह से अब 12 कम से कम 18 घंटे काम करना पड़ता है। 4-5 घंटे के रेस्ट में बॉडी रिकवरी नहीं कर पाती है। तो उस वजह से जो हमारी प्रोग्रेस है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। जो हमारा अचीवमेंट है वो हम हासिल नहीं कर पाते हैं। तो उस वजह से अब हमें जो भी होता है, प्रैक्टिस तो सुबह होगी, प्रैक्टिस दिन में रेस्ट होगा, तो उस वजह से हम अच्छे इंप्रूवमेंट करेंगे। जैसे हम आजकल काम कर रहे हैं तो इसमें हम 16-17 घंटे काम करना पड़ रहा है। तो उस करके हमें फिर ना डाइट ना कुछ नहीं, तो उस करके फिर हमें प्रोग्रेस बिल्कुल ज़ीरो होती जाती है। मैं सपोर्ट की बात करूँ, आपने सपोर्ट के लिए कहाँ कहाँ अप्रोच किया? सरकारी तौर पे बात करें या फिर बात करें सरकार की, आपने कहीं कोशिश की? जी, कोशिश तो कई जगह की है, बट कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता है, कहीं कुछ नहीं मिल पाता है। ये होता है हिमाचल में मेन चीज़ ये है कि स्पोर्ट्स की इतनी वो हालत ठीक नहीं है। क्योंकि और स्टेटों में आप बात करें, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, तो वहाँ देखिए स्पोर्ट्समैन के लिए हर चीज़ अवेलेबल करवाई जाती है। स्पॉन्सर बहुत सारे होते हैं उनके लिए, तभी उन लोगों के मेडल आते हैं। क्योंकि उनको सब कुछ अच्छा चीज़ स्पॉन्सरशिप अच्छी मिलती है। हिमाचल में कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। मतलब जैसे अच्छे खेल के लिए आप कहीं भी आगे जाना चाहते हो तो उस मामले में कोई भी सपोर्ट नहीं करता। और मुझे लगता है युवा डिप्रेशन का शिकार भी बहुत हो रहा है इस कारण, क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है। वो जो अचीव करना चाहते हैं उसके लिए ना तो सरकार से, ना प्रशासन से, ना ही आम लोगों से इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल पाता है। जी नहीं, ऐसे किसी से भी सपोर्ट नहीं मिल पाता है। अब जैसे अच्छे पहलवान भी है जो, वो भी अब लॉकडाउन करके उन्हें अपने घरों में काम करना पड़ रहा है, खेती करनी पड़ रही है, और अच्छे जो उनकी प्रोग्रेस है बिल्कुल ज़ीरो हो गई है इस टाइम पे। तो उनको कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो उनको भी काम करना पड़ रहा है। तो उस करके उनका जो फ्यूचर है वो सारा ख़त्म होता जा रहा है। इस करके आगे से कहाँ कोई मेडल की कोई होप नहीं रहती है। जब सारा दिन काम करना होता है, सारा अपने पेट का गुजारा तो करना पड़ेगा। परिवार भी है कईयों के, अभी हमारे तो ऐसे भी चलो उम्र कम है, बट जिनके परिवार है, पहलवानी से पूरा घर चल रहा है उनका। पर उनका भी है कि उनको कोई सपोर्ट मिले, उनको कोई ऐसा दंगल करवाए जाए। क्योंकि हालांकि अब सारे टूर्नामेंट होने लग गए हैं हिमाचल में, जितने भी होते हैं। मैं कई जगह देखे हैं, वॉलीबॉल वगैरह अच्छे जो कोई भी होते हैं, तो अच्छी रैली वगैरह होती है। उसमें क्या बोलते हैं, अच्छे इतने लोग होते हैं। कोई भी खेल का कोई भी प्रोग्राम हो, खेलेगा, उसके लिए कहते हैं कोरोना है, कोई वो नहीं है, कोई ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो युवा है वो खेलेगा नहीं तो क्या करेगा फिर? कहते हैं, सरकार कहती है नशे में जा रहा है युवा, ऐसे जा रहा है। जब खेल के सारा कुछ बंद किया है तो लोग नशे में जाएंगे, फिर और कहाँ जाएंगे? चेतन जी, आप किसान भी हैं, किसान परिवार से संबंध रखते हैं, तो आपसे एक सवाल जो बनता है मेरा वो यही कि एक किसान की जितनी दयनीय हालत है, क्या खेल की भी उतनी ही दयनीय हालत है? जी, जैसे जिस हिसाब से किसानों की हालत है, खेल का भी हिमाचल में स्तर उस लेवल पे है अभी जिस तरह से किसानों का है। अब आप किसान देखो, पूरा साल खेतों में मेहनत करते हैं, पूरा साल करेंगे, और आप टमाटर का रेट देख लो आजकल क्या आ रहा है, 200-250 रुपये। पूरे साल मेहनत करके यहाँ तक का किराया लाए, क्या बच रहा है? उनको कुछ नहीं मिल रहा है। वैसे कि अब स्पोर्ट्स मैन पूरे साल मेहनत भी करेंगे, लास्ट में जाके कंपटीशन आते हैं, फिर अगर उनको कोई अच्छी स्पोर्ट नहीं मिल पा रही है, कोई अचीवमेंट कहाँ से होगी फिर? आपको देखिए जी। और एक अपील आपसे जाते जाते चाहूँगा कि आप, जनता जो हमारी देख रही है आपको, वो जो है क्या करे आपके लिए, क्या सपोर्ट कर सकती है, और आप क्या आश्वासन देते हैं कि अगर उन्हें सपोर्ट आपको मिलता है जनता से या फिर प्रशासन और सरकार से, तो आप क्या कुछ अचीव करने का मादा रखते हैं? जी, अगर हमें कोई सपोर्ट मिलती है तो हम अच्छे लेवल पे पार्टिसिपेट करेंगे। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लाने की अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा देंगे, जिसके लिए हमें प्रैक्टिस के लिए अच्छा टाइम मिलेगा। हम दोनों टाइम प्रैक्टिस कर पाएंगे और अच्छे लेवल पे जाके मेडल लेके आएंगे और अपने हिमाचल प्रदेश का नाम, डिस्ट्रिक्ट सोलन का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, जाते जाते एक सवाल आपसे पूछूंगा। रेसलिंग मैट की बात करूं, सोलन में अवेलेबल है, लेकिन आप प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हैं उस पर? आप बाहर क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं? जी, वहाँ पे पार्टनर नहीं होते हैं, कई ना कोच है, फिर ऐसा क्या कहा जाता है
कहते लड़कों के लिए परमिशन नहीं दी जाती है, कई बार बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इकलौता प्लेटफॉर्म है वो मैट? जी इकलौता प्लेटफॉर्म है यहाँ सोलन में, बाकी तो फिर नालागढ़ साइड में है नीचे जाके, यहाँ पर बट डिस्ट्रिक्ट सोलन में वो मैट है, बट वो भी पूरा मैट एरिया नहीं है, उसमें भी थोड़े से मैट लगे हैं जी, जिसमें ज़्यादा बच्चे 4 या 5 से ज़्यादा प्रैक्टिस एक टाइम पे नहीं कर पाते हैं। मैं फैसिलिटी की बात करूं तो एक खिलाड़ी जो है वो किस तरह की फैसिलिटी चाहता है? खिलाड़ी को फैसिलिटी होनी चाहिए, एक अच्छा कोई स्टेडियम होना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। कि आप सोलन डिस्ट्रिक्ट की बात करें, यहाँ पे किसी भी खेल में देखिए आप अच्छे से अच्छे बच्चे भरे पड़े हैं, बट उनको फैसिलिटी ना होने की बजाय उनका हुनर दिन पर दिन वो दबता जा रहा है। अगर किसी उनको अच्छे लेवल पे कोई सपोर्ट करने वाला मिले, अगर उनको कोई अच्छी चीज़ मिले, मतलब कोई उनको अच्छा ट्रैक, यहाँ पे आप देखिए इतनी तैयारी करते हैं बच्चे, रेस की तैयारी करते हैं, उनके लिए आप ट्रैक देखिए, कोई ट्रैक की सुविधा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इतने कोई भी बच्चा किसी भी गेम की तैयारी करे, किसी भी तरह की उनको कोई सुविधा नहीं दी जाती है यहाँ पे सोलन की मैं बात करूँ। यहाँ पे आप इतना बड़ा शहर है, इतनी अच्छी सिटी है, तभी इसके बावजूद भी यहाँ पे स्पोर्ट्समैन की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जाता। चलिए चेतन जी, मुझे लगता है कि आपकी आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुंची होगी और साथियों से भी यही अपील रहेगी कि वो जो है सपोर्ट करें चेतन को और राजन को, दोनों ही युवा खिलाड़ी हैं। इन दोनों के कॉन्टैक्ट नंबर जो है मैं वीडियो में शेयर कर दूंगा और आप भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर एक बार वीडियो में ज़रूर शेयर करें। 9805666374 9805666374। तो ये है चेतन और राजन का वीडियो दोनों का, और दोनों युवा खिलाड़ी हैं, दोनों ही बहुत अच्छे युवा खिलाड़ी हैं। मैंने भी 1-2 दफ़ा जो है टूर्नामेंट दंगल करवाए हैं और वहाँ पर भी जो है इन दोनों खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया है। चेतन ने तो गोल्ड मेडल हमारे इवेंट में भी हासिल किया है। तो साथियों, ऐसे युवा खिलाड़ी को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। बड़ा दुख होता है ऐसे युवा खिलाड़ियों को जब वो इस तरह से जो है पहलवानी ना करते हुए पल्लेदारी के काम में जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि आर्थिक तौर पर जो है परिवार इतना सक्षम नहीं है कि अपने स्तर पर जो है इस तरह के युवा खिलाड़ियों को खिला पिला सके, उनकी प्रैक्टिस करवा सके। तो हमारी अपील जो है किसान न्यूज़ के माध्यम से यही रहेगी कि आप साथी जो है जितना भी सपोर्ट इन दोनों युवा साथियों का कर सकें उतना ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये युवा खिलाड़ी अपना भविष्य बना सकें और देश, ना सिर्फ प्रदेश का बल्कि देश का नाम भी आगे खेलों के दुनिया में रोशन कर सकें।